नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि अगर सामने वाला इंसान आपके बात को ना समझे या फिर समझ के भी ना समझ वाला वो हरकतें करे। हो सकता है आपका पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपके फैमिली में कोई मेंबर हो, आपके दोस्त में हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो। तो वो इंसान को आप समझा रहे हो, बहुत प्रयास कर चुके हो, लेकिन वो इंसान समझने को तैयार ही नहीं है। देखिए, इस दुनिया में ना ऐसे दो टाइप के इंसान होते हैं। जो नासमझ होता है, वो स्टार्टिंग से ही नासमझ होता है, उसे कुछ दुनियादारी का कुछ समझ नहीं होता, उसका जो दिमाग है वो थोड़ा सा कम चलता है, ठीक है। तो अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझाओगे, अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, तो शायद वो धीरे धीरे समझ भी सकता है। भले लेट है लेकिन वो समझ सकता है। और दूसरे किस्म का जो इंसान है वो ऐसा है कि वो अपने अंदर कुछ अलग ही इमेज बना के रखा है, कुछ अलग ही समझ के बैठ गया है। भले आप उसे बहुत समझा लो, बहुत समझाने की कोशिश कर लो, वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो अपने दिमाग में, अपने मन में पहले से ही कुछ और समझ के बैठ गया है। तो ऐसे इंसान के पीछे अगर आप उसे समझाने जाओगे तो आपका जो स्ट्रेस है बढ़ जाएगा, आपका गुस्सा भी बढ़ जाएगा, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाओगे, रोगे, सैड रहोगे। तो देखिए, जो इंसान नहीं समझ रहा है आप उसे तुरंत तो नहीं छोड़ सकते हो। भले आपने उसे काफ़ी टाइम समझा लिया है, काफ़ी बार उसे समझाने की कोशिश भी कर लिया है, लेकिन वो इंसान कुछ आपके बात को समझने को रेडी नहीं है, तो तुरंत आप नहीं छोड़ सकते। तो मैं बोलूँगी, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, समझा लियो। उसके पाँव पकड़ के, गिड़गिड़ा के, आराम से बैठ के, शांत दिमाग से समझाए हो, बहुत प्यार से भी समझाने की कोशिश किए हो, लेकिन वो इंसान, उसका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि इसको भगने दो, जो भग रहा है इसको भगने दो। एक कान से अंदर लेके जाएंगे, दूसरे कान से हम निकाल देंगे। उसका जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि इसका, ये तो पागल है, ये तो बोलेगी, पचर पचर कचर कचर करती रहती है या करता रहता है, तो इसको जो मर्जी बोलने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बेकार की बातें बोलती रहती है, क्या सुने इसकी बात, ये है ही बेकार। तो कहीं ना कहीं वो इंसान का जो माइंडसेट है ऐसा हो गया। तो आप कितना टाइम वेस्ट करोगे उसके पीछे, अपना दिमाग कितना ख़राब करोगे आप उसे बार बार प्यार से अगर कुछ बोल रहे हो कि हाँ भाई तू ये काम मत कर, ये रास्ता ख़राब है, इस रास्ते पे मत जा, ऐसे चल, वैसे चल, अगर आप उसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी दे रहे हो ना, उसको ये सब बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा और वो ये सोचेगा, यार बकने दो, एक कान से घुसाते दूसरे कान से निकाल देते, इसे ये तो बेकार की बात बोल रही है, बेकार है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस इंसान के पीछे ही पड़ जाते हैं कि मेरे बात को समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ समझो। कहीं ना कहीं हम कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी गुस्से में इरिटेट होकर गाली गलौज बकने लगते, बदतमीजियाँ करने लगते हैं, या फिर कभी कभी हम उसके पाँव पकड़ के भी बोलने लगते हैं कि हाँ समझो मेरी बात को, प्यार से भी बोल के देख ले, लेकिन कभी वो इंसान समझने को रेडी नहीं है। पता है वो इंसान कब समझेगा? जब जिंदगी में वो ठोकर खाएगा ना, तब उसको अकल आएगी कि आपने सही बोला था कहीं ना कहीं। तो ऐसे इंसान को उसके हाल पे छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि आपने इस दुनियादारी का तो ठेका नहीं ले रखा है। आप खुद के खुशियों का, खुद के जिम्मेदारियों का, खुद के अच्छाई बुराई का ठेका लो पहले। सामने वाला इंसान, भले वो आपका पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, परिवार के लोग, भाई बहन, कोई भी हो, सभी का ठेका आपने नहीं लेके रखा है। वो इंसान अगर समझने को रेडी नहीं है, आपने बहुत बार कोशिश करके देख लिया है, लेकिन वो इंसान समझना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे इंसान के पीछे बस आप अपना जो वक्त है वो ज़ाया कर रहे हो, अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, और अपना जो कीमती टाइम है वो भी आप ख़राब कर रहे हो। इसके पीछे आप परे रहोगे, दौड़ते रहोगे, इसको समझाने के चक्कर में आप पूरा जो टाइम है बर्बाद करोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, आपका टेंशन बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, जो इंसान समझना नहीं चाहता है उसको उसके हाल पे छोड़ दो, मत समझाओ, आप उससे दूर हो जाओ या फिर कम बात करो। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते बाद थोड़ा बहुत, एक दिन बात कर लो,
और समझाने की गलती बिल्कुल मत करना। जब वो इंसान लाइफ में ठोकर खाएगा, जब हाँ वो इंसान गलत कर रहा है, आपको भी पता है अच्छी तरीके से कि हाँ वो इंसान समझ के भी अनसमझगिरी कर रहा है, तो लाइफ में उसको ठोकर खाना ही है, क्योंकि वो सही नहीं है, वो गलत रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, जब उसको रियलाइज होगा, जब उसे धोखा मिलेगा, ठोकर मिलेगा, तब उसको जो उसका अकल है वो ठिकाने आएगा और वो इंसान आपको याद करेगा कि हाँ कहीं ना कहीं इंसान सही में बोल रहा था। नहीं तो अगर मैं उसका बात पहले सुन लेती तो आज मेरा ये दुर्दशा नहीं होता। समझ रहे हो, बाद में उसको अकल आएगा। तो वो जो सिचुएशन है आने तक आप वेट करो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आप अपना टाइम बर्बाद मत करो उस इंसान के पीछे, क्योंकि जो आपका वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। आप बार बार समझाने जाओगे, उसके नज़र में आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो मत करो ऐसा, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो जैसा कर रहा है कर भाई, तो बाहर में जा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो, आप बस अपने माइंड सेट ऐसा बनाओ कि ठीक है तुझे नहीं समझना है मत समझ, जा जहाँ मर्जी जा, रास्ता खुला है। क्योंकि आपने प्रयास कर चुके हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बहुत बार प्रयास कर चुके हो, लेकिन वो इंसान रेडी नहीं है समझने के लिए। तो आप उसे जाने ही दो, बार बार समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो ये आपका ही कहीं ना कहीं लॉस है। आपका जो कीमती वक्त है वो उसके पीछे, वो नासमझ इंसान, वो बेकार इंसान के पीछे आप अपना जो कीमती समय है वो सब बर्बाद कर रहे हो। तो इसीलिए उसको बाहर में ही जाने दो। जब उसको ठोकर मिलेगा उसका अकल आ जाएगा, और जब तक उसको अकल नहीं आता है तब तक आप उसके साथ ज़्यादा बातचीत करना बंद करो। जो बार बार कॉल मैसेज करो या फिर बातचीत मिलने जा रहे हो ऐसा बंद कर दो। थोड़ा बहुत डिस्टेंस पे रहा करो, ताकि वो जो सिचुएशन है वो समझे और उसका अकल ठिकाने आए। तो ऐसा करोगे तो शायद आपका जो काम है, जितना आप प्रयास कर रहे थे उस इंसान को समझाने के लिए, आपका जो टाइम बर्बाद कर रहे थे, शायद वो इंसान समझ जाए। तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया करो। इतना बार बार कॉल मैसेज करके उसका पाँव पकड़ के उसके सामने भीख मांग के बार बार उसको समझाने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो आशा करते हो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।